हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का वेलकम है फिर से वृंदावन गोपिका चैनल में। आई होप आप बढ़िया होंगे, खुश होंगे, प्यारे प्यारे लाडले लड्डू गोपाल जी की सेवा भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि मैं रोज आपको सत्य घटनाएं जो बताती हूँ, जैसे कि मुझे कोई शेयर करता है, मैंने कहीं से सुनी होती है, मैं आप सभी को बताती हूँ। और ऐसे ठाकुर जी की लीला भी मैं आपको बहुत ज़्यादा बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, जो आज की लीला भी बहुत अलग सी है, पता नहीं क्यों लोग ऐसा कर देते हैं लड्डू गोपाल जी के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, ये जो घटना हुई थी, ये हीना नाम की एक लड़की के साथ हुई थी। तो हीना जी कहती हैं कि मेरे परिवार में मेरे माता पिता और मेरी 2 बहनें हैं। और देखिए, वो कहती हैं कि मेरा जन्म जो एक साधारण से परिवार में हुआ। और कहती है, जब मेरा जन्म हुआ और मैंने जब होश संभाली थोड़ी सी, तो मैंने देखा मेरे घर में छोटे से लड्डू गोपाल जी जो है विराजमान है। और उनकी जो है सारे घर के परिवार के मेंबर जो है गोपाल जी की सेवा भी करते हैं। और इतनी सेवा करते हैं कि एक मिनट भी लड्डू गोपाल जी की से जो है दूर नहीं होते हैं। और गोपाल जी को जो है रोज़ भोग लगाते हैं, रोज़ स्नान कराते हैं। और ठाकुर जी को जो है बहुत लाड भी डराते हैं। और कहते जैसे ही मैं बड़ी हो गई और मैंने देखा कि अब लड्डू गोपाल जी की सेवा मुझे भी करनी चाहिए, तो वो जो अपने परिवार के साथ जो है लग गई। और ठाकुर जी की सेवा तो तीनों भाई बहन बहुत ही खुशी से करते थे। तो देखिए, जो ऐसा कहती हैं कि जब जन्माष्टमी का दिन था वो, और जन्माष्टमी वाले दिन जो है गोपाल जी को विशेष रूप से जो है वस्त्र पहनाती हैं, ठाकुर जी को जो है उनको नहलाती हैं और उनका रात 12 बजे जो अभिषेक भी करती हैं और गोपाल जी को 56 प्रकार के भोग भी देती हैं। पर वो कहती हैं कि मेरा मन तो था कि मैं मंदिर में भी जाऊं, ठाकुर जी का जो है अभिषेक भी देखूं। अपने गोपाल जी का तो करती ही हूँ, पर मैं जो मंदिर में जाना भी चाहती थी। पर मैंने सोचा कि हम दोनों बहनों ने भी ये सोचा कि क्यों ना हम जो है अगले दिन चले जाएंगे, क्योंकि हम अपनी जन्माष्टमी तो हमें मनानी है ना। तो वो कहते हैं कि चलो हम अगले दिन मंदिर जाएंगे, ताकि हम जो है गोपाल जी की झांकियाँ देख सकें। क्योंकि अगले दिन बहुत महोत्सव चलता रहता है, ऐसे नंद उत्सव मनाया जाता है। तो इस प्रकार जो है वो अगले दिन जो है ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए, उनकी झांकियों के दर्शन करने के लिए मंदिर में जाते हैं। क्योंकि एक दिन पहले तो अपने गोपाल जी के साथ जो है जन्माष्टमी मनाते हैं और अगले दिन जो है मंदिर में जाते हैं। तो देखिए, मंदिर में जाते हैं, झांकियों के दर्शन करते हैं। और वहाँ पर जब जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि एक कोई दान पेटी लगी होती है। तो हीना जी का मन भी करता है कि मैं दान पेटी में कुछ ठाकुर जी के से संबंधित जो है कुछ जो है उनको दान करूँ। तो कुछ जो है पैसे अपनी क्षमता के अनुसार जो है वो दान पेटी में डाल देती हैं। तो जैसे ही पास जाती हैं दान पेटी में कुछ डालने के लिए, तो वहाँ देखती हैं कि छोटे से लड्डू गोपाल जी पड़े होते हैं। तो वो सोचने लग जाती हैं कि लड्डू गोपाल जी कैसे रखे हुए हैं यहाँ पर, किसने रखे हुए हैं। तो होता क्या है कि वो पंडित जी से पूछती हैं कि पंडित जी, ये लड्डू गोपाल जी किसने रखे हुए हैं यहाँ पर, क्या यहीं कहीं के हैं या फिर कोई आपको पता है इस बारे में क्या। तो वो कहते हैं कि पता नहीं, यहाँ ना जाने कौन आकर जो है लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर रख गया है। और वो कहते हैं रोज़ यहाँ पे कोई ना कोई आ जाता है, लड्डू गोपाल जी को रख जाता है। और जो हीना जी होती हैं वो देखकर जो है बहुत ही भावुक हो जाती है, क्योंकि गोपाल जी की दशा ही इस तरह की होती है कि गोपाल जी जो है बहुत ही अस्त व्यस्त से हुए होते हैं, बहुत ही ऐसे अलग से ही पड़े होते हैं। और उनके कपड़े भी थोड़े से जो है मैले हुए होते हैं। तो वो देखकर जो है एक तरह से रोने ही लग जाती हैं वहीं पर। और जो उनकी 2 बहनें जो हैं वो कहती हैं कि क्या हुआ हीना। वो कहती है कि देखो, किसी ने यहाँ पे लड्डू गोपाल जी रख दिए हैं और ना जाने पता नहीं क्यों यहाँ पर जो है रखकर चले गए हैं। तो हीना जी सोचती हैं क्यों ना मैं लड्डू गोपाल जी को अपने घर पर ले जाऊं। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी को जो है घर पर ले जाने की सोचती हैं, क्योंकि वो भी कहते हैं पंडित जी की कहते हैं कि रोज़ इतने लड्डू गोपाल जी आते हैं तो हम भी सेवा कैसे करें, हमारे पास इतना समर्थ नहीं है कि हम इतने लड्डू गोपाल जी की जो है सेवा कर सके। तो देखिए, अब हीना जी ने सोचा कि अब पंडित जी भी ये कहने लग गए हैं, तो क्यों ना मैं लड्डू गोपाल जी को अपने घर पर ले जाती हूँ। तो अब क्या कहती है उनकी छोटी बहन जो होती है, वो कहती है हीना, क्यों ना हम लड्डू गोपाल जी को जो है अच्छे से पहले इनको तैयार कर लें, इनका स्नान कराएं, फिर ही हम इनको घर पर लेकर जाएं। तो क्या करते हैं, क्योंकि जिस मंदिर में जाती हैं वहाँ आसपास जो है बहुत सारी दुकानें होती हैं। तो क्या करती है, पहले फटाफट जाती हैं बाहर, जाके लड्डू गोपाल जी की जो है नई ड्रेस लेकर आती हैं और मंदिर से ही पानी लेती हैं स्नान का, फिर ठाकुर जी को वहीं पर स्नान कराती हैं। और देखिए, जैसे ही स्नान कराने लगती हैं गोपाल जी को, वो देखती हैं कि ठाकुर जी ने जो कुछ कपड़े डाले थे जो बिल्कुल ही मैले होते हैं, उसको उतारती है, क्योंकि स्नान कराना होता है उन्हें। तो जैसे वो उतारती हैं, वो देखती हैं कि इतनी मैली ड्रेस पहनाकर जो रखी हुई है गोपाल जी को, क्योंकि कोई छोड़ गया था उनको वहाँ पर। और जैसे उन्होंने ड्रेस उतारी,
उन्होंने देखा कि गोपाल जी के शरीर पर जैसे कोई छाले से पड़े हुए हैं। और गोपाल जी को देखते ही उन्हें ऐसा लगा कि गोपाल जी तो पता नहीं रो ही रहे हैं। पता नहीं उनके मन में ऐसा भाव आया हीना जी के कि वो कहती है कि मुझे ऐसा लगा कि गोपाल जी रो रहे हैं, उनके जो शरीर पर छाले पड़े हुए हैं। तो उनका मन तो इतना भी जब भाव विभोर हो गया, बस वो जो है देखकर रोने ही लग गई। फिर बहुत ही प्यार से आराम से सहलाते हुए गोपाल जी को जो है स्नान कराने लगती हैं और जो है ठाकुर जी को वस्त्र पहनाती हैं, नया श्रृंगार कराती हैं और ठाकुर जी को नई बांसुरी भी लेकर देती हैं। फिर जो है गोपाल जी को घर पर लेकर जाती हैं। तो अब वो सोचते हैं कि मेरे पास भी लड्डू गोपाल जी हैं, फिर क्या हुआ, मैं इन्हें भी अपने साथ ले जाती हूँ, जैसे उनकी सेवा करती हूँ वैसे इनकी भी सेवा कर लूँगी। तो वो घर पर लेकर जाती हैं। जब घर पर लेकर जाती हैं तो अब होता क्या कि माता पिता कहते हैं लड्डू गोपाल जी तुम कहाँ से ले आई हो, हमारे पास तो पहले से पड़े हैं। तो वो सारा वाक्य जो है अपने माता पिता को ही बताती हैं और जो माता पिता है उन्हें बहुत ही अच्छा कहते हैं कि बहुत अच्छा किया बेटा, आपने लड्डू गोपाल जी को घर पर ले आई हैं। और देखिए किस प्रकार जो है कोई छोड़ जाता है लड्डू गोपाल जी को, कैसे भी छोड़ जाता है। और मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप सेवा नहीं कर पाते हैं, आपका समर्थ नहीं है, तो आप क्यों घर पर लेकर आते हैं? क्योंकि आप जब ले आते हैं घर पे, आप सेवा नहीं कर पाते, या फिर कुछ लोग जो है स्वार्थ के लिए ले आते हैं लड्डू गोपाल जी घर पर कि हमारा अच्छा हो जाएगा, हमारी फैक्ट्री चल पाएगी, हमारा बिजनेस चल पाएगा। तो देखिए हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं वो भाव के भूखे हैं। जब तक भाव नहीं होंगे तो गोपाल जी भी जो हमारा साथ नहीं देते हैं। तो कभी भी स्वार्थ के लिए लड्डू गोपाल जी मत लाएं और इस तरह मत करें कि मंदिर के में जाकर आप ऐसे ही रखाते हैं, क्योंकि मंदिर वाले भी इतनी सेवा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लड्डू गोपाल जी होते हैं उनके पास भी। और बहुत से लोग क्या करते हैं, पेड़ के नीचे रखाते हैं, कहीं पर भी रखाते हैं, सोचते नहीं है एक पल के लिए भी कि कैसे लड्डू गोपाल जी अकेले बैठे रहेंगे, जिनकी आप सेवा करते थे, जिनको आप भोग लगाते थे, तो अब कौन उनको भोग देगा? आप एक बार भी सोचते हैं ऐसा? नहीं ना। तो ऐसा मत कीजिए, अगर नहीं कर सकते सेवा तो मत लेकर आइए, मत लेकर आइए। तो इसी प्रकार देखिए हीना जी ने कितना अच्छा काम किया, वो जो है लड्डू गोपाल जी को घर पर ले आई। अब उनकी बहुत प्यार और प्रेम से सेवा करती थी। दो दो लड्डू गोपाल जी उनके घर में हो गए थे। तो देखिए किस तरह गोपाल जी के जो है शरीर पर छाले पड़े हुए थे, उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था। और गोपाल जी जो है उनको ऐसा भी फील हुआ कि जैसे उन्होंने गोपाल जी को पकड़ा और जैसे उनको श्रृंगार कराया गोपाल जी को, वो हंसने लग गए एकदम से कि असली भक्त जो है हीना जी ही थी, जो उनको घर पर लेकर आई थी। तो फ्रेंड्स आपको सुनकर बहुत दुख भी हुआ होगा कि किस प्रकार लोग जो भक्ति करना चाहते पर कर नहीं पाते हैं, वो गोपाल जी को जो है कहीं पर भी रख आते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी घटना हुई है, आपके साथ कोई ऐसी लीला हुई है, तो मुझे आप बता सकते हैं, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल खोलकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।